6 करोड़ श्रद्धालु जहां पर पहुंच जाएंगे। अरे किसी नेता मंत्री की अगर रैली होती है 4-5 लाख लोगों को संभालने में, या 5 लाख 4 लाख लोगों को संभालने में पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, नाक की दम हो जाती है। तो ये तो इतना बड़ा महाकुंभ जो 144 साल बाद लगा था। कई संत महात्माओं के द्वारा मैंने ये वचन सुना, मैं उनको एक बार प्रणाम करना चाहता हूं। कई संत महात्मा ये निर्देश दिए कि अगर आप अपने घर पर अगर आपके घर गंगा जल है, उस गंगा जल को लेकर पानी में डालकर स्नान कर लें और गंगा मैया को प्रणाम कर लें, तब भी आपको उतना उतना पुण्य और उतना परिणाम मिल जाएगा। उन संत महात्माओं को चरणों में मैं फिर से प्रणाम करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, ये खबर बनाते हुए मेरे पास शब्द नहीं है कि इस खबर को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन नहीं, ये जरूरी है कि आप तक सही चीजें जो हैं वो पहुंचाया जाए। महाकुंभ का महाअमृत स्नान जैसे शुरू हुआ, वैसे पूरी दुनिया से अगर हम बात करें तो प्रयागराज में भीड़ लगना शुरू हो गई। अगर ऐसे में बात करें तो 29 तारीख को रात 1 बजे में जो कुछ हुआ, आप सभी, मुझे उम्मीद है कि अब तक जान गए होंगे कि आखिरकार प्रयागराज में क्या कुछ हुआ। लेकिन सबसे चिंता की विषय यह है कि जिसके परिवार के साथ ये अप्रिय घटना घटी, या जिसके परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसका जिम्मेदार कौन है। अगर हम बात करें कि जब लगातार सबको ये चीजें पता थी कि 6 करोड़ से 10 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो संगम तट पर स्नान करेंगे, तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, एक बड़ा सवाल है। अगर हम बात करें तो सीधा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारे बगल में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये भीड़ जो है ये बेकाबू हो गई। और इस भीड़ की अगर हम बात करें, ये भीड़ इतना तेजी से बढ़ना शुरू हुई कि लोग जो है, पुलिस प्रशासन जो है, इस भीड़ को काबू नहीं कर पाई। अगर ऐसे में बात किया जाए कि संगम तट पर जब ये अफरा तफरी हुई तो लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश किए, लेकिन उस चपेट में जो जो भी आए, अगर हम बात करें तो आप दैनिक जागरण के हिसाब से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 100 की मौत की पुष्टि की गई है। और अगर हम बात करें तो कई लोगों की घायल होने के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से आप अस्पताल की तस्वीरें देख रहे हैं, किस प्रकार से जमीन पर लोगों को लिटाया गया है, और किस प्रकार से कई टीवी चैनल्स पे आप ये भी रिपोर्ट देख रहे होंगे कि लोग रो रो कर ये बयान दे रहे हैं कि मेरी पत्नी बिछड़ गई, मेरे पत्नी के साथ अप्रिय घटना हो गई, मेरे बेटे के साथ अप्रिय घटना हो गई। और यहाँ तक अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र से आए तमाम लोगों ने ये बयान भी अपना दे रहे हैं कि योगी जी की व्यवस्था कैसी है। हालांकि शासन प्रशासन की व्यवस्था पर लोग तारीफ कर रहे थे और शासन प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी। एक तरफ अप्रिय घटना होने के पहले जहां पर प्रशासन की लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं पर आज प्रशासन की लोग घोर निंदा कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल, अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला अगर यही शांतिपूर्वक बीत गया होता, तो वहां पर जम की सरकार की भी और प्रशासन की भी जमकर तारीफ होती। लेकिन नहीं, आपको बता दें कि लगातार जब से स्नान की तिथियां शुरू हुई, 13 तारीख से जैसे महाकुंभ का आगाज हुआ, वैसे में अगर बात करें तो भीड़ जो है वो लगातार बढ़ना शुरू हुई। लेकिन इस बात का लोग अंदाजा नहीं लगा पाए कि 29 तारीख को इतना ज्यादा भीड़ हो जाएगी कि महाकुंभ के संगम तट पर अगर हम बात करें, अफरा तफरी मच जाएगी। अब सीधा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस प्रकार से अफरा तफरी है और किस प्रकार से बैरिकेटिंग को तोड़कर लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये पहले से सारी व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन को, पूरी व्यवस्था को पता था कि किस प्रकार से मौनी अमावस्या का जो स्नान है उसको संपन्न कराना है। तो जिस तरफ अगर हम बात करें, अखाड़ा के लोग, साधु, सन्यासी, तमाम नागा साधुओं का स्नान करने का आवागमन था, उस रास्ते को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया था। आपको ये भी पता होगा, जो लोग महाकुंभ में होंगे वो सब लोग ये जान रहे हैं कि अगर हम बात करें जितने भी गंगा जी के किनारे जितने भी अगर हम बात करें आवागमन के लिए पीपा पुल लगाया गया था, सारे पीपा पुल को
पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया था और भीड़ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, भीड़ जो है वो भीड़ इस प्रकार से बढ़ना शुरू हुई कि लोग जो है अपने अपने परिजनों को खोजना शुरू कर दिए, एक दूसरे से लोग बिछड़ गए। किसी को यह पता नहीं था कि हम चल रहे हैं महाकुंभ नहाने, और महाकुंभ नहाते नहाते हम हमेशा हमेशा के लिए नींद में सो जाएंगे। ये दुनिया में ये किसी को नहीं पता था। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जमीन पर लोगों का कपड़ा, लोगों का बैग और लोगों की तस्वीरें ये बता रही है कि आखिरकार कितनी बड़ी जो है वो ये लापरवाही हुई है और किस प्रकार से ये अफरा तफरी मची हुई है। आप सभी चैनलों पर देखा होगा कि जिस प्रकार से 20 गाड़ियों का फटाफट इंतजाम करके लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी घटना है ये। अगर हम बात करें, अभी भी कई जिलों को सील कर दिया गया है, कई जिलों से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आखिरकार यही काम पहले क्यों नहीं किया गया? बड़ा सवाल है। जब लोग जान रहे थे कि 28 तारीख को शाम 7 बजे तक 5 से 6 करोड़ श्रद्धालु जो है वो स्नान कर चुके हैं। कल तो मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन संख्या जो है वो दुगुना होने वाली है। तो हम अर्थात बात करें तो 10 से 12 करोड़ लोग मौनी अमावस्या को स्नान करेंगे। और एक सबसे बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ी बात, अगर लोगों के दिमाग के भ्रम की बात किया जाए, सबके दिमाग में ये पता नहीं कहां से बैठ गया कि हम जब तक त्रिवेणी में स्नान नहीं करेंगे तब तक हम जो है वो पूर्ण नहीं पाएंगे, या पुण्य प्रताप जो है वो मेरा नहीं हो पाएगा। तो लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए जो है भीड़ की जो अफरा तफरी हुई वो त्रिवेणी संगम पर हुई। सब लोग जो है, अगर हम बात करें तो 15 किलोमीटर परिक्षेत्र में संगम के चारों तरफ घाट बनाए गए हैं। जो जहां पे था अगर वहीं पे स्नान कर लेता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। अब हम बात कर रहे हैं महाकुंभ के बाद अयोध्या की। जितने भी श्रद्धालु अदर स्टेट से आ रहे हैं, अगर हम बात करें अलीगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये जहां से अगर हम बात करें, ये जहां से जितने भी श्रद्धालु महाकुंभ में आ रहे हैं, सभी स्नान करके भारी संख्या में अयोध्या में पहुंच रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपके साथ कहीं पे भी कोई बड़ी घटना हो जाए तो क्या हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे? भगवान का दर्शन तो आप जहां से चाहें वहां से कर सकते हैं। हालांकि मंदिर जाने से कोई रोक नहीं रहा है कि आप मंदिर मत जाइए, लेकिन हां, आप ये समझ के जाएं कि कब कैसे समय पर हम जाएं कि आसानी से हमें भगवान का दर्शन मिल जाए। अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग इसमें से ये वीडियो देख रहे होंगे। हमने 27 तारीख की रात को मैंने पीजी न्यूज पर लाइव किया था, और लाइव में आपको बता दें कि सुल्तानपुर अयोध्या रोड से लेकर सुल्तानपुर से लेकर अयोध्या तक पूरा रूट, अगर हम बात करें मित्रों, जाम था। और उस जाम में 12 घंटे मैं खुद अपनी गाड़ी लेकर फंसा था। मुझे महाकुंभ में पहुंचना था, लेकिन ईश्वर पता नहीं क्या चाह रहे थे कि हम महाकुंभ नहीं पहुंच पाए। और ये खबर जो है मैं अपने घर से आपको बता रहा हूं। अभी भी मैं आप लोगों से अपील और विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप जहां पर हैं वहीं पर सुरक्षित रुक जाइए, चीज़ें काबू होने दीजिए, सही चीज़ें सुचारू रूप से होने दीजिए। उसके बाद आप महाकुंभ पहुंचिए, आराम से स्नान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। महाकुंभ का ये महापर्व जो चल रहा है वो 1 महीने लगातार चलेगा, और 1 महीने के अंदर आप कभी भी जाके माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे, माँ गंगा में स्नान करेंगे, उतना ही आपको पुण्य प्रताप मिलने वाला है। महाकुंभ तो चलेगा 26 फरवरी तक, अगर ये देखा जाए महाशिवरात्रि तक चलेगा। महाशिवरात्रि के बीच में आप जब भी जाकर दर्शन कर सकते हैं और माँ गंगा में डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिर से मेरी ये अपील है कि आप जहां पर हैं वहीं पर सुरक्षित रुक जाएं और कहीं जाने की कोशिश ना करें। आप जाएंगे भी कैसे? अब तो पूरी तरह से 15 से 20 किलोमीटर पहले ही सारी चीजें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। अगर हम बात करें, कई जिलों के बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब ये चीजें की गई, क्यों की गई? जब महाकुंभ में अफरा तफरी हुई तब ये हो पाया। ये माननीय मुख्यमंत्री, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री पहले से भी तमाम सोशल मीडिया पर उनकी रील्स वायरल हो रही थी कि मौनी अमावस्या के दिन 6 से 7 करोड़ श्रद्धालुओं
श्रद्धालुओं की गंगा में डुबकी लगाने की आशंका जताई जा रही थी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, कई रील्स मैंने भी उनकी देखी थी। जब लोगों को यह पता था कि 6 से 7 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो गंगा में डुबकी लगाएंगे, त्रिवेणी संगम पर आएंगे, तो फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो झोल झपाटा होगा ही। 6 करोड़ श्रद्धालु जहां पर पहुंच जाएंगे, अरे किसी नेता मंत्री की अगर रैली होती है 4-5 लाख लोगों को संभालने में, या 5 लाख 4 लाख लोगों को संभालने में पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, नाक की दम हो जाती है। तो ये तो इतना बड़ा महाकुंभ जो 144 साल बाद लगा था। कई संत महात्माओं के द्वारा मैंने ये वचन सुना, मैं उनको एक बार प्रणाम करना चाहता हूं। कई संत महात्मा ये निर्देश दिए कि अगर आप अपने घर पर अगर आपके घर गंगा जल है, उस गंगा जल को लेकर पानी में डालकर स्नान कर लें और गंगा मैया को प्रणाम कर लें, तब भी आपको उतना पुण्य और उतना परिणाम मिल जाएगा। उन संत महात्माओं को चरणों में मैं फिर से प्रणाम करता हूं, और लोगों की आस्था से मेरा कोई ये नहीं है कि हम किसी के आस्था में ठेस पहुंचाएं, लेकिन जो ये बात कह दिए, हो सकता है कि उनकी इस बात को उनकी तमाम बड़ी फैन फॉलोइंग्स है, उनको देखकर तमाम लोग जो है वो रुक गए होंगे, तो आज वो सुरक्षित रहे होंगे। नहीं तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर इस प्रकार की बातें पहले से सोशल मीडिया पर न चलाई गई होती, तो 10-12 करोड़ नहीं, वहां 25 करोड़ लोग, उत्तर प्रदेश की जितना आबादी नहीं है उससे ज्यादा वहां पर लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ पर्व चल रहा था, और ये 144 साल के बाद ये एक बड़ा संयोग बना था, और 12 वर्ष बाद ये महाकुंभ लगा था। और अमृत स्नान करने के लिए अगर हम बात करें अपने देश से ही नहीं, बल्कि आप सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो ऐसी भी वायरल होते हुए देखे होंगे कि विदेशों से भी लोग महाकुंभ में पहुंच रहे थे। जब जहां पर पूरी दुनिया से लोग आना शुरू कर दें, तब वहां की भीड़ क्या होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। एक बार फिर से जिस परिवार में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन फिर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी तक अगर हम बात करें, स्ट्रीम मीडिया में ये खबरें जो हैं वो छिपाई जा रही हैं, लोग सच्चाई नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर से ये लोग चलाने लगे कि महाकुंभ स्नान जो है फिर से सही से कराया जा रहा है, और लोगों को स्नान कराकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सही है, चीजें सब कुछ सही है, लेकिन आप लोग ये भी जरा चलाइए कि लोग महाकुंभ में अभी 4-5 दिन एकदम जहां पर हैं वहीं पर रहने की कोशिश करें, महाकुंभ में पहुंचने की कोशिश ना करें। चलिए मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।